15 मई 2025 को सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसको देख करके लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल इस वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि शमशान घाट पर चिता सजी हुई है, उसी के पास में एक महिला की अर्थी सजी हुई है और उस चिता पर एक सफेद कपड़े पहने हुए सिर के बाल साफ करा करके आया है, जिसको देख करके लगता है कि ये उस महिला का कोई सगा संबंधी होगा और वो उसका छोटा बेटा था। वो चिता पर बार बार लेट रहा था। जो ग्रामीण है, जो साथ में रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, उसको बार बार चिता से उठाते हैं, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं इसी चिता में लेटूंगा और मैं इसी में मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लोगों ने उसको काफी मनाया। वो बार बार वहां से लोग उसको उठा के ले जाते थे और वो गुस्से में आकर के फिर चिता पर लेट जाता था। पहली नजर में ये लगा कि ये सज्जन, ये शख्स हो सकता है जिसकी मौत हुई है, उससे बहुत प्रेम करता हो और उसी के साथ विरह में ये इतनी मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त हो चुका है कि ये मरने के लिए तैयार है, अपना खुद का अंतिम संस्कार कराने के लिए तैयार है। जब लोगों ने इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश की और जब सच्चाई पता चली तो लोग दंग रह गए कि क्या अब कलयुग में यही बकाया रह गया था। दरअसल जो व्यक्ति, जो शख्स बार बार चिता पर लेट रहा था, जिसकी मौत हुई थी, जिस महिला की, बुजुर्ग महिला की मौत जिसकी अर्थी वही सजी हुई है, वो उसी का छोटा बेटा है और वो इस बात पर अड़ा हुआ था कि मुझको माँ के सारे गहने चाहिए, मैं तभी अंतिम संस्कार करने दूंगा, क्योंकि माँ के सारे गहने बड़े बेटे ने रख लिए हैं और गहने के नाम पर सिर्फ ये है कि उसके जो चांदी के कड़े चाहिए मुझे, यही सिर्फ उसके पास गहने थे। वो चांदी के कड़े पर अड़ जाता है और बोलता है कि अंतिम संस्कार तभी होने दूंगा जब मुझे चांदी के कड़े मिल जाएंगे मेरी माँ के। दरअसल ये मामला है राजस्थान की राजधानी जयपुर का। जयपुर से लगा हुआ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है विराटनगर। विराटनगर जयपुर से लगा हुआ है, ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर दो भाई रहते हैं। बड़े भाई का नाम है गिरधारी लाल और छोटे भाई का नाम है ओम प्रकाश। इनकी 80 साल की बुजुर्ग माँ है। 14 मई 2025 को 80 साल की बुजुर्ग माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद सारे परिजन, रिश्तेदार और विराटनगर के ग्रामीण इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी अर्थी सजा करके शमशान घाट ले जाते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन जैसे छोटे बेटे ओम प्रकाश को इस बात की जानकारी लगती है कि उसकी माँ के गहने बड़े बेटे ने, गिरधारी लाल ने रख लिए हैं, तो वो लड़ने मरने पर उतारू हो जाता है। अर्थी के साथ, शव यात्रा के साथ वो चिल्लाता हुआ, लड़ता झगड़ता हुआ शमशान घाट पहुंचता है। इस दौरान सारे रिश्तेदार और ग्रामीण उसको समझाते हैं कि जो भी पारिवारिक विवाद है, प्रॉपर्टी के विवाद है या गहने के विवाद है, वो अंतिम संस्कार के बाद पंचायत कर लेना, उसको निपटा लेना, लेकिन माँ का अंतिम संस्कार तो होने दो। अर्थी सजी हुई है, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। लड़ते झगड़ते ओम प्रकाश शमशान घाट पहुंच जाता है। इसके बाद जो शमशान घाट पर एक सुहागिन महिला के साथ जो रीति रिवाज होता है हिंदू संस्कारों में, उसके अनुसार महिला का श्रृंगार निकाला जाता है और जो हल्के फुल्के गहने वो महिला पहने हुई है उसको निकाल करके ग्रामीण बड़े बेटे गिरधारी लाल को सौंप देते हैं। जैसे ही महिला के गहने बड़े बेटे गिरधारी लाल को सौंपा जाता है तो छोटा बेटा ओम प्रकाश बिफर जाता है। वो बोलता है कि एक गहने मुझे चाहिए। भले ही बड़ा भाई गिरधारी लाल ने माँ की सेवा की हो, अपने साथ रखा हो, लेकिन उसके गहने बड़ा भाई गिरधारी लाल पहले ही ले चुका है। अब जो बचे हुए गहने वो भी आप लोगों ने उसको सौंप दिए और मैं आगे का जीवन कैसे बढ़ाऊंगा, मेरा भी तो घर परिवार है। वो इतना गुस्से में आ जाता है छोटा बेटा ओम प्रकाश कि वो अपनी माँ के लिए बनाई गई चिता पर लेट जाता है।
ग्रामीणों ने, रिश्तेदारों ने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला करके बोलता है कि अंतिम संस्कार तभी होने दूंगा जब मुझे गहने मिल जाएंगे, मुझे अपनी मां के गहने चाहिए। ग्रामीणों ने, परिजनों ने, रिश्तेदारों ने उसको काफी समझाया, उसको बार बार उठा करके दूर ले जाते थे कि किसी प्रकार बुजुर्ग मां का अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन वो लोगों से छूट करके, चिल्ला चोट कर करके फिर चिता पर पहुंच जाता था और फिर चिता पर लेट जाता था। आखिरकार ओम प्रकाश ने 2 घंटे तक अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल में बड़े बेटे गिरधारी लाल को समझाया कि यार मां का अंतिम संस्कार तो होने दो, ये अगर गहने की बात कर रहा है, गहने में कुछ चांदी के कड़े हैं या कुछ और गहने हैं, वो इसको ला करके दे दो, और जो अभी निकाले गए हैं गहने वो भी इसको दे दो और अंतिम संस्कार मां का होने दो। गिरधारी लाल भी मान जाता है और शमशान स्थल पर, शमशान घाट पर मां के जो गहने निकाले गए और घर पर कुछ कड़े वगैरह चांदी के रखे हुए थे उनको ला करके छोटे भाई ओम प्रकाश को देता है। इसके बाद ही 80 साल की मां का अंतिम संस्कार हो पाता है। ओम प्रकाश ने गहने लेकर के वो इतना खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर मां की मौत का, मां के जाने का कोई गम नहीं है, वो गहने पा करके बहुत खुश हो जाता है। लेकिन ग्रामीण, परिजन और रिश्तेदार उसको धिक्कारते हैं। अंतिम संस्कार के बाद ओम प्रकाश चुपचाप वहां से चला जाता है। इस दौरान रिश्तेदारों ने उसकी खासी खबर ली और उसको बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन ओम प्रकाश इतनी बेशरम प्रवृत्ति का इंसान है कि उसको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सीधा घर चला गया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि घोर कलयुग का असर दिखने लगा है। ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए कोई कर्म ऐसा ना हो जाए जिससे हमें ऊपर जा करके ऊपर वाले को, भगवान को हिसाब देना पड़े। इसलिए नैतिकता से जीवन जिए, ईमानदारी से जीवन जिए, अलर्ट रहें। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।